हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे। एक दिन की छुट्टी के बाद काफ़ी दिन लगातार आप क्लास हो रही थी, तो एक दिन छुट्टी मिल गई। है? हाँ, मतलब वही एक दो छुट्टियाँ होती रहनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी संडे तक डबल डबल क्लास लगा के और वैसे काफ़ी कुछ ख़त्म कर दूँगा। आपका रिजल्ट कब आ रहा है? कल रिजल्ट आ रहा है, तो कुछ मतलब अजीब सा लग रहा होगा, टेस्ट लग रहा है, मतलब ऐसे कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको अजीब सा इतना ही लग सकता है, यार मैं कुछ फिल करने में गड़बड़ तो नहीं करा है। वैसे कई बार ख्याल आ जाते, तो जैसे ही ख्याल आए तो मुंह पे पानी मार लें, ठीक है? क्योंकि जैसे ख्याल आते हैं वैसा ही होने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। कल रिजल्ट आए, जैसे जितने लोग भी पास हो जाएं तो मिठाई लेके आएँ, बहुत सारी मिठाइयाँ हो जाएंगी, फिर हम एक साथ खाएंगे बैठ के। आपको नहीं खिलाएंगे, ठीक है? आप हेडिंग लगा लीजिए, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, ठीक है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब ही है समय और कार्य। समय और कार्य, ठीक है? टाइम एंड वर्क का मतलब क्या है? समय और कार्य, ठीक है? टाइम एंड वर्क बहुत ही आसान किस्म का टॉपिक है। जैसे पहले तो हम, एक आदमी अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो हम ये कहते थे यार उसका एक दिन का काम हम 1/10 कर दिया। फिर हमें लगा यार 1/10 और 1/20 को जोड़ने में तकलीफ होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ 10 और 20 को जोड़ दो, तुरंत जोड़ दोगे? 1/10 1/20 को जोड़ोगे? नहीं जोड़ पाओगे। तो फिर हम क्या करने लगे? हम करने लगे यार काम को 100 मान लेते हैं भाई। 10 दिन में कर रहा है यानी एक दिन में 10 काम कर देगा, 20 दिन में कर रहा है एक दिन में 5 कर देगा, फिर करने लगे। और लेकिन मुसीबत कब आई? जब 30 आ गया, फिर 30 फिर नहीं कटा 100 से। तो हमने कहा कि हम टोटल वर्क को एक ऐसी संख्या मानेंगे जो दोनों से कट जाए, यानी कि वो इनका कॉमन मल्टीपल होगी और हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि एलसीएम लें हर बार। जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही लेना है, कॉमन मल्टीपल लेना है, ठीक है? तो मैं एक सवाल में पूरा ग्राफ बना के समझा देता हूँ। यही इसका बेसिक कंसेप्ट है और कुछ है नहीं इसके अलावा इसमें। टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क का मतलब क्या हो गया? मान लेते हैं ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं टोटल वर्क, ये हमारा करने का स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमने इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं? कुछ लोगों को एलसीएम निकालना भी नहीं आता होगा। तो 15 10 से कटता है, नहीं तो 15 का पहाड़ा पड़ेंगे, 15 दूनी 30, 30 कटता है, 30 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया, TW। 30 क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया, यानी कि कुल काम आ गया। अब ए इसको 10 दिन में कर रहा है तो ये एक दिन में कितना करेगा? 3। बी 15 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना करेगा? 2। तो इस 2 को हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी ऑफ बी। और यही क्या होता है? वन डे वर्क ऑफ बी। इसी को हम एक दिन का काम भी बोल देते हैं बी का, और इसी को वन डे वर्क भी बोल देते हैं। अगर 3 की बात करें तो क्या होगा? इफिशियंसी ऑफ ए और वन डे वर्क ऑफ ए। और ये 30 टोटल वर्क है जो कैसे आया है? एलसीएम लेने से आया है, एलसीएम ऑफ 15,10। तो जब हमें ये निकालना होगा कि ए और बी दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी का टाइम निकालना होगा। तो जितना रिक्वायर्ड काम होता है जो हमें कराना है, या टोटल काम भी हो सकता है, वो रिक्वायर्ड वर्क जो हमें कराना है, प्लस इनका वन डे वर्क कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों। तो आपको पता है अभी तो हमें टोटल काम 30 ही इनसे कराना है, और ये एक दिन में दोनों 3 + 2 5 करते हैं, यानी कि 6 दिन में इस काम को ख़त्म कर लेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो टाइम एंड वर्क के बेसिक समझाने के लिए काफ़ी है। अब आप ये मत समझना कि हर सवाल ऐसे ही मैं पूछूंगा। 15 सवाल कराऊंगा, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 में, दोनों बताओ। ए 10 में, बी 20 में, सी 30 में, तीनों बताओ। ऐसे बहुत सवाल नहीं पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? एक छोटा सा सवाल कर दीजिए, बस एक छोटा सा सवाल, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे हमने इन सवालों को करा है। कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को। एक बता, बहुत ज़्यादा कोई कठिन सवाल टाइम एंड वर्क में नहीं पूछे जा रहे हैं प्री मेंस में, लेकिन ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनका उत्तर तमीज का नहीं आता।
आप कोई भी देख लीजिए, प्री में भी ऐसे सवाल आए, 5 सही 5/18, ऐसे गंदे गंदे उत्तर उन सवालों के आ रहे हैं, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी नहीं हुआ क्या? कितना उत्तर आ रहा है? ओ, ए किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, बी 18 दिन में, सी 27 दिन में, तो एलसीएम कितना आ गया? 108। और ये 9 करेगा एक दिन में, ये 6 करेगा, ये 4 करेगा। तो ए बी सी अगर तीनों मिलके इस काम को करेंगे तो क्या होगा? टोटल काम कितना है? 108, और तीनों मिलके कितना करते हैं? 19। तो 5 सही 13/19। आजकल ऐसे ही सवाल आ रहे हैं जिनके उत्तर 5 सही 13/19 टेढ़े मेढ़े आते हैं, मतलब किसी का सीधे आता ही नहीं है कई बार। और ये भी नहीं पूछता, कई बार जो गलती होने के चांसेस क्या रहते हैं, ऐसे पूछ लेगा, लास्ट में लिखा होगा आधे काम को ये कितने दिन में करेगा, आपको ध्यान ही नहीं होगा कि इसने पूछा क्या है, मतलब वैसे करके इसका डबल काम को वो कितने दिन में कर पाएगा, ऐसी बातें पूछ लेता है। नहीं कह रहा, हम तो बहुत और हाई लेवल के भी सवाल करेंगे, इसलिए हमने बोला। क्वेश्चन ये देखना, हाँ ये बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी ने काम की शुरुआत की, 3 दिन बाद बी मर गया, बी छोड़ गया, तो आपको बताना है कि ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। मौखिक आप कर सकते हैं, यही तो अंदाजा आपका। आई लव इट। ए और बी ने काम स्टार्ट किया, आफ्टर 3 दिन बी छोड़ गया। तो ए 10 दिन में करता है किसी काम को और बी 15 दिन में करता है किसी काम को। एलसीएम कितना आ गया? 30, यानी एक दिन में 3 करेगा, एक दिन में 2 करेगा, यही मतलब है। बोथ ए एंड बी स्टार्ट द वर्क, दोनों ही स्टार्ट करते हैं, 3 दिन तक दोनों ही करते हैं। तो अगर 3 दिन तक दोनों करेंगे तो ए प्लस बी 3 दिन में कितना कर लेंगे? 5 काम करते हैं एक दिन में, 3 और 2, एक दिन में 5 काम करते हैं, 3 दिन में कितना कर लेंगे? 15। बचेगा काम कितना? 15। और ये 15 ए को करना है, एक दिन में कितना करता है? 3। तो 5 दिन में इस पूरे काम को खत्म कर लेगा। तो इसने ये पूछा है कि एक कितने दिन में बचे हुए काम को करेगा, तो बचे हुए काम को 5 दिन में करेगा, 3 दिन बाद छोड़ा है। कुछ लोग ये भी होते हैं कि ये लगा लिया पता कि अच्छा, जिन्हें ये पता है कि ये 10 और 15 है, बहुत से लोगों को ये पता होता है कि 10 और 15 से मिलके काम 6 दिन में ख़त्म होगा, तो 3 दिन में दोनों आधा कर लेंगे, बचा हुआ आधा ए 10 के हिसाब से 5 दिन में करेगा। ये भी अगर आपको पता है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कई बार बंदा स्टार्टिंग से ऐसे काम छोड़ के जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं कि इसने 3 दिन बाद छोड़ा है तो मैं बी को काम में लूँ ही ना। अगर मैं बी को काम में ना लूँ तो बी 3 दूनी 6 काम नहीं करेगा, यानी 24 काम किया और वो ए नहीं किया है, तो ए उस 24 काम को 8 दिन में करेगा, यानी ए पूरे 8 दिन रहा है। लेकिन वो हमने इसलिए भी नहीं करा क्योंकि इसने रिमेनिंग काम पूछा था। अगर ये पूछता कि पूरा काम बताओ, फिर बाद में हम 3 घटाएं उस 8 में से, इससे अच्छा कि हमने ऐसे नहीं घटाया। वो तरीका भी सीखेंगे भी, जब 3 दिन बंदे होंगे तब वो तरीका सीखेंगे। सवाल बहुत है टाइम एंड वर्क में करने के लिए, और एक से एक अच्छे सवाल हैं क्वालिटी के। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं। कितना उत्तर आ रहा है? 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कमाल कर दिया आपने तो। सवाल देखा, उत्तर निकाल दिया। सिंगर साहब कैसे हैं आप? पिन की कैसी हैं आप? पिन की बढ़िया। लाहौर दी भाई साहब कैसे हैं? बस मिल गई थी? कैसा रहा रक्षाबंधन? एक राखी पाकिस्तान से भारत को भी बंधवा दो, भाईचारे का रिश्ता बना रहे। ये भाई साहब लाहौर से हैं, कभी इनसे मिलिए, इनके इतने अच्छे विचार हैं कि लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान खराब होगा इनके विचारों को देख के।
यू आर रियली वेरी स्वीट। एक्चुअली थे तो इंडिया में ही, इनका घर क्या है बिल्कुल बॉर्डर पे है। छत पे खड़े थे, किसी ने फेंक दिया पीछे की तरफ, उस दिन से पाकिस्तानी हो गए। उधर वोटर बन रहे थे, इनका ही बन गया। ए 12 दिन में करता है किसी काम को और बी 18 दिन में करता है। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है और शेष काम को बी 8 दिन में पूरा करता है। ए और बी क्या है, तो एलसीएम कितना आ गया 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। एक तो ये है कि कुछ दिन बाद किसने छोड़ा है, बी ने, ए ने छोड़ा है, और बी बचा हुआ काम 8 दिन में कर रहा है। तो आप बताइए 8 दिन में बी कितना काम करेगा, 16। तो स्टार्टिंग में 20 काम हुआ होगा और वो दोनों ने मिलके करा है, ए और बी ने, तो उसमें 4 दिन लगे होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो दोनों थे। अगर 4 दिन लगे होंगे, इसका मतलब है कि इसने 4 दिन बाद छोड़ा है। एक तरीका तो ये। एक तरीका क्या है कि जैसे अगर मैं लास्ट में भी ए को ले आऊं, लास्ट में बी ने करा है 8 दिन काम अकेले, अगर ए बी करे तो 24 काम करेगा, करेगा या नहीं करेगा। 24 अगर 36 में जोड़ दूं तो टोटल काम 60 हो गया, जिसको ए और बी कर रहे हैं, यानी कि टोटल काम 12 दिन में खत्म हुआ है। तो लास्ट के 8 दिन बी ने करा है, तो स्टार्टिंग के 4 दिन ए ने करा होगा, वो भी एक तरीका है। आप समझ रहे हैं इसको? नहीं आप दोनों दौरानी जेठानी एक दूसरे के बच्चों से तो मिलवा दो, नई चाची मिली है हैं? अरे क्या इसमें क्या गलत है? आपका तो बच्चा बड़ा हो गया होगा, वो कितने साल का है? 2.5 साल का। ये तो क्या चाची बोल पाएगा, बुआ भी है। देखो दूसरा तरीका बता दें। अबे 2 तो बताए, तीसरा बोलो, मतलब क्या है, क्यों बता दें वैसे? दूसरा वाला बता दें। अच्छा रिपीट कर दें, आपको समझ में नहीं, आप कह रहे हैं मतलब आगे के साले बाल उड़ गए, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है? मिथुन, मिट्ठू, बिट्टू, ये कैसा नाम है? ये तो प्यार से बोलती होगी, और कुछ होगा? ये क्यों बता रहे हैं यहाँ सबके सामने? अरे यार बताओ, ये बिट्टू बाबू भैया यहाँ ना बताओ। देखो ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, और बी ने लास्ट के 8 दिन काम किया था नहीं किया था। तो मैंने ये कहा कि लास्ट के 8 दिन बी के साथ ए भी होता, मान लेते ए भी होता, तो काम तो फिर ज्यादा होता ना। तो कितना ज्यादा होता? 8 से 24, यानी 24 और 36 कितना हो गया मिला के 60। तो वो 60 काम दोनों ने ही करा होता, ए और बी ने। तो ए और बी ने 60 काम करा होता, 3 और 2 5, तो 12 दिन चला है। तो प्रोसेस तो वही है, बस हम यहाँ पे ए को ले आए थे, टाइम तो वही है 12 दिन। तो 12 में 8 दिन लास्ट में बी ने किया, तो स्टार्टिंग में ए ने 4 दिन किया होगा। एक ही बात है, ये ज्यादा ठीक है भी आपके लिए, आप इतना मत सोचो। छोटू आप बताओ, रांची वाले छोटू, बेटा आपको आ रहा है समझ? बताओ, इसके तो शर्टें भी बड़ी आती हैं बेटा, मैं आपको गिन्नी जोनी से कपड़े दिलाऊंगा, आप टेंशन मत लो। आप अच्छे नंबर लेके आओ पहले। लो इसमें कहाँ आ रहे हैं सारे सवाल? आ रहे हैं? आ रहे हैं। 8। चलो आगे से है। तो कितनी कम उम्र में तैयारी कर रहा है बताओ? आपको तो कॉम्प्लेक्सिटी फील होनी चाहिए। आप अपनी लंबाई चौड़ाई देखो और छोटू को देखो। अगर आपने सही टाइम पे शादी कर ली थी, इतना बड़ा बच्चा होता आपका। और दोनों सेम तैयारी कर रहे होते, कितना अच्छा लगता। लेकिन कभी पास नहीं बैठते बच्चे पापा, क्योंकि टारगेट्स अलग है ना दोनों के। बहुत गलत हुआ यार रोहतक वाले भाई साहब के साथ। ए और बी 10 दिन में किसी काम को करते हैं, इन्हें 2.5 दिन काम किया और बी ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हो गया। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा?
कितना आ रहा है चीकू भी ये सवाल का उत्तर? 24। आप बहुत यार, आप बहुत टैलेंटेड है। कई बच्चों ने तो क्या किया होगा, 10 और 2.5 का एलसीएम ले लेंगे, फिर कह रहे यार 8.5 का क्या करूं, मैं तो फंस गया। अरे हर बार एलसीएम थोड़ी लेना है, एलसीएम तो टोटल वर्क मानना है तब लेना है। भागलपुर आपका उत्तर आ गया। बताओ, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं साहब, बताइए आपका परसेप्शन कैसे निकाला आपने? ओ वैसे भी दोनों, वेरी नाइस, इट्स ओके इट्स ओके। आपका आ गया 24, वेरी गुड। काफ़ी लोगों का आ गया, मतलब कितने लोगों का आ गया 24? पीछे इधर काफ़ी सारे लोग हैं, वेरी गुड। देखिए, दो तरीके से हम इस सवाल को करेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा कि इक्वेशन और एक नॉर्मल, ठीक है भाई। कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे ए ने 2.5 दिन काम किया, ए ने 2.5 दिन काम किया और बी ने 8.5 दिन काम किया, तो आधा काम खत्म हो गया, हाफ खत्म हो गया, नहीं हो गया? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर ए 5 दिन करे और ये बी 17 दिन करे तो फुल खत्म हो जाएगा। हाफ और फुल समझते हैं, टाइम नहीं है वैसे समझने का फिर, ठीक है। 5 और 17 दिन में खत्म हो जाएगा। यानी कि मुझे ये पता लग गया कि ए अगर 5 दिन काम करे और बी 17 दिन काम करे तो काम पूरा खत्म हो जाता है। यानी कि अगर हम इस 17 को 5 + 12 कर दें, ए और बी को 7 करा लेते हैं 5 दिन, तो भी पूरा काम खत्म हो जाएगा या नहीं? अगर ए और बी 5 दिन 7 कर लें और बी अकेले कर ले 12 दिन, तो भी पूरा काम खत्म हो जाएगा या नहीं? बताओ, हो जाएगा? बात तो एक ही है भाई। अकेले करा था 17 दिन, हमने बोला कि तुम 5 दिन ए के साथ कर लो, तो क्या दिक्कत है? हो जाएगा पूरा काम खत्म। अब आपको ये बताइए कि ये 10 दिन में तो पूरा काम खत्म कर लेता है ए + बी, तो 5 दिन में आधा काम खत्म कर लेगा, हाफ। यानी कि ये 12 दिन में हाफ कर रहा है। अगर ये 12 दिन में हाफ कर रहा है तो फुल कितने में करेगा? 24 दिन में। एक तरीका तो ये आप मौके की सोच सकते थे, स्पेशली मेंस वालों के मैं कहूँगा कि भाई ये 2.5 दिन में कर रहा है, ये 8.5 दिन में कर रहा है, आधा हो रहा है। अगर ये 2.5 के बजाय 5 दिन कर ले, ये 8.5 के बजाय 17 दिन कर ले, तो काम विल बी फिनिश्ड, फुल काम विल बी फिनिश्ड। और 5 दिन उन दोनों का हमने 7 करा दिया। भाई ए अकेले 15 कर रहा था, बी अकेले 17 कर रहा है, अकेले क्यों जुनाए? कुछ दिन तो साथ दो, अंत तक साथ मत चलो, कुछ दिन तो साथ दो। तो इसने कहा ठीक है, 5 दिन इनका साथ रखा ए और बी का, तो ए और बी ने उन 5 दिन में आधी जिंदगी काट ली। तो बचे हुए बी 12 में क्या करेगा? आधी जिंदगी काट लेगा। तो पूरी जिंदगी काटने के लिए बी को 24 दिनों की जरूरत होगी। ए का क्यों नहीं निकाल सकते पगली? अब तो ए + बी 10 आ गया और बी 24 आ गया, दोनों का एलसीएम ले लो 120। वो 12 काम कर रहा है, 5 तो 7, 120/7 नहीं हो गया? क्यों नहीं निकाल सकते? सब कुछ निकाल सकते हैं। जब हम नीरव मोदी को देश से बाहर चुपचाप निकाल सकते हैं, विजय माल्या को चुपचाप निकाल सकते हैं, तो ये क्या चीज? अच्छा, अपने आप गए एयरपोर्ट से, मतलब अपने आप निकल गए, वो पता नहीं लगेगा किसी को भी? इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो वो नहीं जा पाते बाहर। यार कमाल कर रहे हो, खुद उड़ के गए वो? यार रोक लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। सरकार चाहे तो आप हिल नहीं सकते भाई साहब यहाँ से। क्या आसाराम बापू कम ताकतवर नहीं थे? हाँ, राम रहीम कम ताकतवर नहीं थे जो यहीं पड़े हैं? अच्छा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार चाहे तो आप हिल नहीं सकते भाई साहब। अगर ऐसे हो रहा होता ना तो पीओके दिल्ली तक पहुंच गया होता। चलो इस सवाल का दूसरा तरीका देख लो आप, तो कुछ नहीं रखा इन बातों में। हाँ, आपको पता होगा कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करें तो हम 10 × 10 100 बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 10 × 10 100 काम हो गया। यानी कि हमें काम निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मैन को डेज से गुणा कर देते हैं। अब वो मैन अलग अलग भी हो सकते हैं, M1 अलग हो सकता है, D1 अलग दिन में करेगा, M2 अलग हो सकता है, D2 अलग दिन में करेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमें पता चला कि A + B किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ये वाले आदमी A + B। और हमें पता चला कि A अगर 5 दिन करेगा और B 17 दिन करेगा तो भी ये काम पूरा हो जाएगा। काम सेम है, ऐसा हम सेम काम पे कर सकते हैं। पहले तो वो आधा कर रहे थे, अब हमने दिन को 2 से गुणा कर दिया तो पूरा हो गया, 2.5 और 5।
अब आप देखेंगे यहाँ से 5A इधर आके घटेगा तो 5A बचेगा, इधर जाके घटेगा तो 7B। यानी कि मुझे पता चल गया कि A और B का जो अनुपात है वो 7/5 है। यानी A एक दिन में 7 काम करता है और B एक दिन में 5 काम करता है। और आपको पता है कि ये टोटल वर्क था। तो अगर मैं A और B की वैल्यू यहाँ चुपका देता हूँ, A और B की वैल्यू यहाँ चुपका देता हूँ 7 और 5, तो आप बताइए मुझे टोटल वर्क कितना होगा। 7 + 5 × 10 = 120। टोटल वर्क कितना हो गया? 120 हो गया। आप निगाह यहीं रखिए, बिल्कुल भी अगर आप इधर उधर करेंगे तो मिस कर जाएंगे। 120। अब आपको सिर्फ बी निकालना था तो आपने क्या किया, टोटल वर्क 120 है, बी की इफिशिएंसी 5, 24 दिन में करेगा। ए निकालना होता तो 120/7 कर देते। तो ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा है, M1D1 = M2D2, ये भी आपने याद रखना है। बात क्लियर समझ गए नहीं? दो तरीके हमने यहाँ पे सीखे, एक M1D1 = M2D2, जहाँ से हम क्या कर पाएंगे, हमेशा इफिशिएंसी निकाल पाएंगे। जब ये M1D1 = M2D2 हम करेंगे तो क्या कर पाएंगे, इफिशिएंसी निकाल पाएंगे। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? पीछे पुलकित महाराज आपको आ रहा है समझ? ठीक है। पीछे सबसे पीछे कैप लगा के बैठे भाई साहब, आपको आ रहा है? पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। वो पता ना 40 लाख लोग बैठेंगे और सिर्फ 4-5 हज़ार ही सिलेक्ट होंगे। तो आप सोचो ना कि वो जो बचे हुए 39,96,000 हैं वो कहाँ जाते हैं। सोचो आपको उनमें आना है या उन 4,000 में आना है, लगा लो आप आइडिया। तो बेकार में 1 साल खराब करने का क्या मतलब है कि आप तैयारी करो, करते रहो, आपको ही पता है होना कुछ नहीं। जीवन का एक एक साल महत्वपूर्ण है। साल छोड़ दीजिए कि 1 सेकंड महत्वपूर्ण है, उसको उसी डायरेक्शन में लगाइए जिस डायरेक्शन में आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो कोई फायदा नहीं है। पता चला इतना इस डायरेक्शन में चढ़ के गए, इतनी आसानी से तो मिलती नहीं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मैं भी कहता था और आज एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये बात कही है। कौन है वो, बोगई करके, क्या नाम है? हाँ, उन्होंने भी यही कहा, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फिर आप दूसरी डायरेक्शन में इतना चढ़ेंगे, फिर इतना ऐसे झूलते रहेंगे, मंजिल यहाँ रही, किसी में पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो एक बार में डिसाइड कर लीजिए, पढ़ना है तो अच्छे तरीके से पढ़िए, नहीं तो मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। कोई प्रेशर थोड़ी, आप अपनी मर्जी से एसएससी की तैयारी में आए। मैं सोचता हूँ आप में से 90% के घर वालों को नहीं पता होगा एसएससी क्या होता है। जब आप आए थे तब, अब तो पता लग गया होगा, रोज बातें होती होंगी लड़का हमारा एसएससी की तैयारी कर रहा है। नहीं पता था ना उनको। आप अपनी मर्जी से आए, जो इस काम में आप अपनी मर्जी से हाथ डाला आपने, उसी में आप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा, बेकार है जीवन। पढ़ना ही नहीं चाहते। हैं? क्या हो गया? लड़ क्यों रहे हो? ये होगा उबड़ खाबड़ बाल। A+B किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं। अभी तो बताया M1D1 लगाओ कि जिससे इफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। भूल गए किस काल आपने लगाया? A+B किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं और अगर A अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर ले 2A और B 1/3 कर ले तो ये काम 3 दिन में पूरा होता है। बोलो सही लिखा है कि नहीं? M1D1 = M2D2। यही तो सवाल कह रहा है। जो सवाल कह रहा मैंने वैसे ही लिख दिया ताकि मैं इनकी A और B की इफिशिएंसी का अनुपात निकाल पाऊं। ठीक है, अब ये कितना रह जाएगा? उधर जाएगा तो खाली A और इधर जाएगा तो 4B। तो A/B बराबर 4/1। A/B बराबर 4/1। हमें ये पता लग गया A 4 काम करता है और B 1 काम करता है। अब अगर हम टोटल वर्क निकालें, हमें तो पता है कि ये M1D1 जो था ये क्या था? टोटल वर्क था। तो अगर मैं ये 4 और 1 की वैल्यू यहाँ रख दूं तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 4 + 1 × 5 = 25 आ जाएगा टोटल वर्क। सवाल में A पूछा है, B पूछता तो 25/1 25 दिन में ही काम करता, लेकिन पूछा A है तो A इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 25/4, 6 सही 1/4 दिन में करेगा।
है जी, क्या आएगा 4b कैसे आएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा, खाली b बचेगा, और इधर 5b है तो इधर 4b नहीं बचेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरा हाथ सेट है, मुझे पता है कि एक सवाल का उत्तर याद है। मैं क्या कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको लग रहा है? कोई नहीं भैया, सीख जाएंगे। अब इसी चीज पे अगर हम थोड़ा सा और लेंथी सवाल करें, इसी चीज पे और भी लेंथी सवाल बन सकते हैं। अभी तो जैसे ए पूछ रहा है, आपको एक कंडीशन दे दी, एक और दे दी, फिर इसमें भी कंडीशन पूछ ले, इसमें भी कहे कि ए अगर दुगुना कर लेता, बी तिगुना कर लेता, तब काम कितने दिन में खत्म होता। ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा सवाल भी आ सकता है अगर सवाल को लेंथी करेगा। तब हम कैसे करेंगे, तरीका यही होगा, पहले ए और बी की इफिशिएंसी का अनुपात निकाल लेंगे, पहले 2 स्टेटमेंट से पुट करके टोटल वर्क निकाल लेंगे, और फिर बाद में जितने भी लोग दे रखे होंगे उसके हिसाब से एक दिन का काम करके डिवाइड कर देंगे। करने को तैयार है? आगे बढ़े भाई साहब, आप बताओ। आप तो थोड़ा टेढ़े फंस के बैठे हो बीच में, आ नहीं रहे 2 बंदों के बीच में आप। ओह, यू आर ब्रॉड, यू हैव टू गो अब्रॉड, ओके नाइस। हैं? आप यार बहुत अच्छे आदमी हो, पता है, बहुत। मैं ना मेरे टाइम एंड वर्क फर्स्ट के नाम से फाइल है ना, मिल नहीं रही। आपने 1 भी लिख दिया आगे, अपना ऐसे काम कर देते हो कई बार। वाओ, यू आर द पीडीएफ मेकर, नाइस पीडीएफ मेकर। सवाल थोड़ा सा बड़ा है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। देखिए उत्तर गंदा सा आ रहा होगा, जैसा कि आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं गंदे गंदे, वैसे ही मैंने बताया। आप देख रहे हैं ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। हम एक साथ ही लिख लेते हैं कि जी हमें क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। टोटल वर्क बराबर होगा, जैसे जैसे सवाल में दिया है कि ए और बी मिलकर इस काम को 4 दिन में कर सकते हैं सब। यदि ए अपनी इफिशिएंसी 30% घटा ले, आप मुझे बताओ 30% घटाने का मतलब बची कितनी, 70%। 70% का मतलब होता है 0.7। 70% कैसे, 70% का मतलब क्या है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 70/100 यानी कि 0.7। तो डायरेक्ट लिखो 0.7। 30% कोई घटा लेगा तो कितनी बचेगी, 70%। 70% का मतलब 0.7 ए प्लस बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले यानी 110%, कितनी हो जाएगा 1.1। शाबाश। तो ये कितना हो गया जी 1.1 बी। अब कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, 5 दिन में। ये बराबर हमें कितने दिन में कराना है, यदि ए अपनी असली क्षमता और बी 1.5 गुना क्षमता से काम करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा, मैंने मान लिया x। अब मुझे क्या निकालना है, ये x निकालना है। क्लियर है बात इज क्लियर और नॉट का है? बहुत बढ़िया। अब आप ही देखिए कि जब मैं इसको गुणा करूंगा तो 5 सत्ते 35, 3.5 हो जाएगा, और इधर कितना है 4a, तो बचा हुआ 0.5a। ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ या नहीं? आप चाहो तो एक लाइन और लिख के कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ कि मैंने डायरेक्ट गुणा कर ली। अब 11 में 5 55, 5.5 और ये 4 भी 1.5 भी, यानी a बाई बी आ गया। ये इससे 3 बार कटेगा, 3/1। a बाई बी कितना आ गया, 3/1 आ गया। क्लियर है बात? अब अगर a बाई बी 3/1 है तो मैं इनमें से कोई भी 2 लाइन लिख सकता हूं। देखो कैसे, या तो मैं एक ये वाली लाइन लिख सकता हूं और एक ये वाली लाइन। कैसे, यहाँ पे लिखूंगा तो 3 + 1 × 4, टोटल काम 16 बराबर, यहाँ पे a की जगह 3 लिखूंगा 3, b की जगह 1 लिखूंगा 1.5 और गुणा x। तो ये x कितना आ गया, 4 चौक 16/4.5, 4.5 का मतलब 9/2, ऊपर चला जाएगा 2 से गुणा कर लो या तो 32/9 उत्तर है। यही आ रहा था? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गाजियाबाद जी आपका भी यही आ रहा था?
आपने कैलकुलेशन ज़्यादा दी तो फिर लेफ्ट कर दिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैं जी, आपके कितने बने हैं चीकू भैया? 162। आप मान के चलो आपके 170, 75, 80 तक भी पहुंच जाएंगे। कल रिजल्ट आएगा बड़ा, मतलब आज ही आ जाएगा मुझे तो लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल करते हैं, आप बात मत करिए। बिट्टू जी आप बताइए, आपको सवाल समझ आ गया? कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार में कौन सी जगह? आरा, अररिया। ये क्या आरा से जुड़ा हुआ है कुछ इसका मतलब? अच्छा। और भाई आप बताइए भाई साहब, आप यार इतने सुस्त आदमी हैं जबकि मेंस की तैयारी कर रहे हैं, महासुस्त आदमी आप। हाँ लगता नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपकी आंखें बताती यू आर द मतलब लेजिएस्ट गाय। आपका वो वाला सीन है कि पढ़े हैं तो फिर घंटों तक पढ़े, उठ ही नहीं रहे। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तुम बहुत मजा ले रहे हो, तुम्हारे खुद के बाल तो इधर उधर भग रहे हैं। सनसिल्क लगाते हो? कभी इनको तेल जेल लगा के रोको, नहीं तो किसी और के हो जाएंगे। हाँ वो इतने बड़े हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, हम तो बोल नहीं पाते। ऑनलाइन वालों कल से क्लास 4 बजे लगेगी, 4 बजे आ जाना, ठीक है? मतलब रेडी रहना चाय वाय पी के। कुछ दिन तक 4 बजे लगेगी। मैं चाहता हूँ 30 तारीख तक खत्म कर दूँ सब, लेकिन कैसे कर दूँ बस यही तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ सबको 5 से, बाकी सबको 5 से आना है। बाकी जिसमें हिम्मत हो कि भाई देख सकता है वो, क्योंकि मैं काफ़ी उस 1 घंटे में बहुत तेज पढ़ाऊंगा, तो अगर आप देख सकते हैं, इतनी हिम्मत आपके अंदर है तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा। ये स्लो कि आपको बहुत आ रहा है? आपने कौन से बहुत जल्दी उत्तर बता दिए? 1-2 बच्चों को छोड़ के कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं ये तो बताओ। तुम्हारा खुद का लेवल प्री जैसा है। खाली प्री में गलती से 160 नंबर आ जाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत तेज हैं। 8 सही, वेरी गुड। आप बताइए जी सीएम साहब, आप तो भूल ही गए हमें, यही मतलब सिला दिया आपने। सही है। कितना उत्तर आ गया? 60 सही, बहुत बढ़िया। देखिए अब इस सवाल में क्या है, कैलकुलेशन जो बच्चा कर पा रहा है, सही तरीका तो हमने बता ही दिया। अब कैलकुलेशन भी आपसे नहीं हो रही होगा के, तो क्या मतलब है बताइए? बोलो मत फालतू, बिल्कुल हंसना भी मत। हाँ जी आप बताइए। ये और भी किसी काम को हाँ बिल्कुल। ए अपनी कार्य क्षमता का 2/3 और बी अपनी कार्य क्षमता का 5/3 गुणा 9, और बराबर हमसे क्या पूछा है कि ए अगर आधी क्षमता से काम करे और बी दुगनी से इंटू एक्स। क्लियर है बात? छोटू आपको आया समझ? आपने करा सवाल? ये कैलकुलेशन नहीं हो पाई? कोई नहीं बेटा, अभी उम्र ही क्या हो जाएगी। देखो अब 3 से ये 3 बार कट जाएगा। किसी बच्चे को तो लग रहा है कि 2 3 से एक ही बार कटा, दोनों कट जाना चाहिए, तो वो 3 कॉमन रहेगा नीचे बेसिकली, ठीक है? तो 3 दूनी 6a और ये 10a बराबर 4a बराबर 5b और 10b, 5 दिया 15, तो 5b। तो आपने निकाल लिया होगा कि a/b कितना आ रहा है? 5/4 आ रहा है यार। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो अब टोटल वर्क निकाल देते हैं, इससे एक इससे निकाल देते हैं और एक इससे। तो इससे टोटल वर्क कितना होगा? 5 + 4 × 10 बराबर
ए बराबर 5 है तो ये कितना होगा 5/2 प्लस बी कितना है 4, 2 गुणा 4 इंटू एक्स, ये होगा 5 और 4 9 इंटू 10 90 बराबर ये कितना हो जाएगा 21/2 एक्स। 3 से काट लेंगे 30 बार और ये 60 बार कटेगा, एक्स कितना आ गया 60/7। तो ऐसे गंदे गंदे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ जी, क्या गलत कर दिया हमने कुछ? बात क्लियर है भागलपुर वाले भाई साहब? आपको आ रहा है समझ? आप इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं पढ़ाई को? सीरियस मत लो, बस पढ़ो। ये नहीं कि बस 1-2 सवाल नहीं, मैं पता नहीं मेरा तो क्या ही होगा, मैं किस लिए बनाऊं, ऐसे मत सोचो। पुरानी बातें तो बिल्कुल भी नहीं, उसी में गंजे हुए हो आप। देखिए दोबारा समझा देते हैं इस सवाल को कि a प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। a अगर 2/3 से करे, b 5/3 से तो 9 दिन में कर लेगा, यानी 4a बराबर 5 भी a बाई बी कितना आ गया 5/4। a एक दिन में 5 काम कर रहा है, b 4 कर रहा है, 5 और 4 इंटू 10 हो गया बराबर 5/2 प्लस 2 गुणा 4 इंटू एक्स, तो ये 90 x आ गया 60/7। ठीक है, कोई डाउट अगर आपको यहाँ तक है तो बताइए। चलिए एक सवाल आपको समझना है, एक सवाल मैं बोल रहा हूँ। जैसे ए 2 दिन तक काम करता है, ए वर्क फॉर 3 days कर लो, देन बी कंप्लीट remaining work, then B complete remaining work in 6 days। ए किसी काम को 3 दिन तक करता है, उसके बाद बचे हुए काम को B 6 दिन में खत्म कर लेता है। इफ ए वर्क फॉर 2 days, then B complete the remaining work in 9 days। ठीक है, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। In how many days will A and B complete the work? Remaining work A और B मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे ये बताना। है नहीं, इससे हो जाएगा। ये वाला मैंने लिख दिया, बस ये वाला तो है, इसके अगले वाला तो हमारे पास। 2 तरीके से मैं बता रहा हूँ इस सवाल को, आपने देख लिया होगा, मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ, मुझे तो याद ही है। जैसे ए कितने दिन करता है काम, 3 दिन करता है, और बी बचे हुए काम को 6 दिन में ख़त्म कर देता है। और ए 2 दिन करता है, बी बचे हुए काम को 9 दिन में ख़त्म कर देता है। यही सीन है, यही सीन है। अब आप देखेंगे बहुत ध्यान से कि ए अगर 1 दिन काम नहीं करता तो बी को 3 दिन करना पड़ता है। यही तो सीन है, यानी ए का 1 दिन का काम बी के लिए 3 दिन लग जाते हैं ख़त्म करने में। अगर ए का 2 दिन का काम तो बी 6 दिन में ख़त्म कर लेगा, है या नहीं? तो अगर मैं ये देखूँ कि बी का 6 दिन का काम है, इसको ए 2 दिन में कर लेगा, यानी ए पूरे काम को 5 दिन में करता है। 3 और 2 5। अगर ए का 2 दिन का काम है, इसको बी 6 दिन में कर लेगा, तो बी पूरे काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों का आ गया।
अब एलसीएम अगर ले लें तो 15 हो गया, ये 3 और ये 1, तो a प्लस बी मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? 15/4 दिन में। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन ये कुछ लोगों को आया होगा समझ, कुछ को नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो भी सकता है कि ऐसे ना बन पाए ये। तो आप ये तो कह ही सकते हो कि ए अगर एक दिन काम नहीं करता, यानी ए का एक दिन का काम बराबर है बी का 3 दिन, है या नहीं? तो a बटे बी यहाँ से कितना आ गया? 3/1। तो हमें पता चल गया कि भाई a की इफिशियंसी 3 है और b की कितनी है? 1। अब आप दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ले लो टोटल काम निकालने के लिए। आप मुझे बताइए a ने पहले कितने दिन काम किया था? 3 दिन। तो 3 के हिसाब से कितना काम कर लिया? 9। और b ने किया था 6 दिन, 1 के हिसाब से तो 15, यानी टोटल काम कितना आ गया? 15 आ गया। टोटल काम 15 आ गया, तो अब a प्लस बी इस काम को कितने दिन में करेंगे? 15/4 दिन में करेंगे। ये भी एक तरीका, क्योंकि a और b की इफिशियंसी तो आपको पता ही है 3 और 1 4। एक बार पहला वाला बिल्कुल बता देते हैं। अभी एक और ऐसा तगड़ा सा सवाल पूछेंगे, एक आसान एक तगड़ा एक आसान। a प्लस बी कितना आ गया? 15/4। क्लियर है? यही सवाल अगर और कठिन फॉर्म में आपको नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। इधर आ गया? ये भाई साहब जिनके बहुत लंबे बाल हैं ये, हाँ जी आपको आ गया जी। क्या नाम है जी आपका? राजन। अरे ये तो बड़ा अच्छा नाम है जी। हमारे मोहल्ले में एक सरता बुआ थी, तो बड़ी लेट हो गई उनकी शादी, 34-35 साल की हो गई। फिर जब तय हुई तो राजन से हुई। तो वो क्या करती थी, हमारे घर आके रोज भाई साहब रोज राजन ये राजन वो, मतलब इतनी कहानियां सुनाती थी, पक जाते थे सुन सुन के। राजन इतने अच्छे हैं, राजन वो, तो मुझे याद आ गया वो राजन वाले किस्से। आप भी अच्छे निकले भगवान करे। देखो भाई, और किसी सरदा को मिले। ए 3 दिन में कर रहा था, बी और 6, और ए 2 और बी 9। ठीक है, तो आपने देखा कि ए एक दिन कम काम कर रहा है तो बी 3 दिन ज्यादा कर रहा है, तो 1 और 3 लिख दिया हमने। फिर मैंने ये 1 और 3 को बोला, मैंने कहा अगर ये 2 दिन करेगा तो बी 6 दिन करेगा, डबल करेगा। तो फिर हमने बी का जो 6 दिन का काम था ना, वो ए से ही करा लिया 2 दिन में। तो ए 3 दिन तो पहले कर रहा था, 2 दिन और करेगा, काम खत्म 5 दिन में। और फिर ए का जो 2 दिन का काम था वो भी हमने बी से करा लिया 6 दिन में। उधर देखो, तो बी 6 दिन ये और 9 दिन ये, बी पूरे काम को 15 दिन में करेगा। इन्हीं सवालों को अगर और कठिन रूप से देखना है तो कैसा सवाल बन सकता है, इस पे आप कर लोगे? पूछा जाए भाई जी। इन भैया से तो हम हमेशा पूछते ही रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया किस्म के आदमी हैं। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं कि सवाल बहुत लेंथी है। ऐसे सवाल करना है अगर सिलेक्शन लेना है तो, और अगर नहीं लेना है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ सवाल ही क्या, कुछ नहीं करने की जरूरत है। भोजपुरी फिल्म में आराम से काम मिल जाएगा, क्योंकि भोजपुरी एक्टर को तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं रघुआ बिरघुआ को एक्टिंग आती है कोई? जब तक पीछे से साइकिल से धक्का लगे नहीं, अपने आप ही आगे गिर जाएंगे पहले ही। 100 सेम सवाल है ये, तो समझ गए ना। पहले तो आपको इफिशियंसी निकालनी है। ये कह रहा है शशांक एक काम की शुरुआत करता है, 12 दिन बाद छोड़ देता है, शेष काम को नीतीश 15 दिन में करता है। तो अब इसने बोला यदि शशांक 2 दिन पहले छोड़ता तो नीतीश 18 दिन में करता है, नहीं 3 दिन ज़्यादा लेता। देखिए 3 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो अब मैं ऐसे वो लाइन ना भी बनाऊँ तो चलेगा। मैं ये कह सकता हूँ ना डायरेक्ट कि जो नीतीश का 2 दिन का काम था, नहीं शशांक का जो 2 दिन का काम था वो नीतीश के 3 दिन के बराबर है। तो S/N कितना आ गया? 3/2। यानी हम ये कह सकते हैं शशांक की इफिशियंसी 3 है और नीतीश की कितनी है? 2। अब यहाँ से हम टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं, आपको ये भी पता है टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इसने 12 दिन काम करके छोड़ा था शशांक ने, तो 12 गुणा 3 काम किया होगा। नीतीश ने 15 दिन किया था, 15 गुणा 2 किया होगा, यानी टोटल काम कितना किया होगा? 66।
टोटल काम भी पता लग गया। अब अगर यहाँ पूछता कि नीतीश कितने दिन में करेगा तो 66/2 33 आ जाता, 3 से भाग करते 22 आ जाता। लेकिन पूछा कुछ और है, इसने कहा यदि शशांक अपनी कार्यक्षमता 20% कम कर दे तो अब इफिशियंसी है कितनी दोनों की S + N, 20% कम कर दे यानी कि 80% 0.80 से गुणा करूंगा, और ये अपनी कार्यक्षमता 50% बढ़ा दे। 50% बढ़ाने का मतलब 150, या तो 150 या 50%, इसका आपको भी पता है कितना होगा 1, तो कितनी हो जाएगी बढ़ाने के बाद 3। 150% 1.5 से गुणा कर लो, या डायरेक्ट 3 लिख दो। 3 × 8 = 24, 2.4 5.4 आ गई। यानी अब जो बंदे काम करेंगे उनकी इफिशियंसी कितनी है 5.4। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, काम हमें खत्म करना है 66, इफिशियंसी है 5.4। यही है दोस्त, 6 से काट दें 11/0.9, 110/9, ये उत्तर आ गया। देखिए सवाल कठिन नहीं है, बस लेंथी है, और आपको आदत डालनी है ऐसे सवालों की। अब वो जमाना गया जब सवालों के उत्तर आते थे 20-30। इस बार प्री में भी ऐसे तगड़े तगड़े सवालों के आए थे, आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो डाली थी पोस्टमार्टम ऑफ सॉल्यूशन, उसमें कैसे कैसे सवाल टाइम एंड वर्क के आए थे। अभी तो कुछ नहीं है, तो शुरुआत है टाइम एंड वर्क की। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे, अरे पहली क्लास में अरे टाइम एंड वर्क, जबकि टाइम एंड वर्क सबसे आसान टॉपिक माना जाता है। हाँ, लेकिन इसका भी अपना लेवल है, किस लेवल से पढ़ते हो आप। जब तक आपको टाइम से काम करना ही नहीं आएगा तो क्या करोगे जीवन में, सबसे जरूरी है ये। देख लो भैया, आप अगर टाइम पे नौकरी नहीं मिली, हम तो एक ही बात कहेंगे, आगे के बाल उड़ना शुरू हो जाएंगे, चेहरे पे झाइयाँ, आंखों के नीचे गड्ढे, ये सब बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं ये। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप ही को करना है। पल्सर बात करने से सिलेक्शन हो जाएगा, आप कर नहीं रहे, सुननी भी नहीं है तुम्हें बातें, सुन रहा हूं खाली। कोई बात काम की नहीं होती। है ये लड़का ना बहुत आगे जाएगा पल्सर से। हाँ चलो, एक थोड़ा अच्छा सा सवाल करिए, ये सवाल करिए आप। बेटा यही तो वजन का नुकसान है। कितना आ रहा है, 30 दिन आ रहा है यार। आप पता है सीरियसली गणित के बेताज हैं, बेताज, कोई ताज नहीं जिसके ऊपर। साठ दिन आ रहा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसे सवाल में मुझे लगता है कि एज्यूम करना बहुत सही रहता है। जैसे आपने देखा कि 20 है, तो आप ऑप्शन में एक बार निगाह लगा लो कि अच्छा 20, 30, 60 है, तो हमने एलसीएम मान लिया कि टोटल काम जो है ये कौन कर रहा है, आशा और सुधा मिलके कितना कर रही है, A+S 20 दिन में काम कर रही है, हमने 60 काम मान लिया, यानी कि ये कितना करता है, 3 काम करता है। ठीक है, अब इसने बोला है कि यदि आशा अकेले आधा काम करती है, आशा और सुधा अकेले आधा काम करते हैं, नहीं दोनों 30-30 करते हैं, तो 45 दिन लगते हैं। और इसने ये भी दिया हुआ है कि सुधा आशा से अधिक कुशल है, सुधा ज़्यादा काम करती है। यानी कि अगर मैं एफिशिएंसी जो 3 है उसको 2 और 1 मानूं, तो आप बताओ ये 15 दिन में काम खत्म कर लेगी? नहीं, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, 2 और 1,
तो ये 30 दिन में काम खत्म कर लेगी और ये 15 दिन में, यानी 45 दिन में कर लेगी या नहीं। इसका मतलब कि बात सही है, आशा की इफिशियंसी 1 है और सुधा की 2 है। सवाल में पूछा है कि आशा अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी, तो आशा अकेले कितने दिन में करेगी, 60 दिन में, और सुधा कितने में करेगी, 30। ये तो मानने वाली बात हो गई। अगर आपको ऐसे नहीं मानना हो, मान लेते हैं कि मुझे मानना ही नहीं है, कोई बच्चा जिद कर गया आज नहीं मानता, तब क्या करेंगे? मानना तो पड़ेगा, ये ना मानेंगे एक्स मानेंगे, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम ये मान लेंगे, ये वाला तरीका वैसे बहुत जगह काम आएगा और आपको बहुत जगह मानना पड़ेगा और ये फायदेमंद भी होगा। मान लेते हैं कि आपने मान लिया 60 ही आपने एलसीएम माना। एलसीएम अब आप कुछ भी मान सकते हैं, 20, 1, 2, 3, जो आपका दिल करे, ठीक है। मान लेते हैं हमने 60 माना है, तो हमने आशा की इफिशियंसी मान ली x, सुधा की कितनी हो गई 3 माइनस x। आधा काम आशा करती है 30/x, आधा सुधा करती है 30/3 माइनस x, और टोटल टाइम लगता है 45। 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ऊपर कितना आ जाएगा, खाली 3, नीचे आ जाएगा x इंटू 3 माइनस x बराबर 3। 3 से 3 भी कट जाएगा, तो ये आ गया x इंटू 3 माइनस x बराबर 2। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो यहीं से पता लगा पाएंगे कि x का मान कितना है, लगा पाएंगे 1 या 2। देखो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, 1 और 2 भी, लेकिन बात क्या है कि मैंने आशा को x माना है और आशा से ज़्यादा काम सुधा करती है, तो मैं चाहूँगा कि आशा कम काम करेगी, तो मुझे 1 मानना पड़ेगा x को, नहीं तो ये बात देता ही नहीं सवाल में। 1 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, अगर 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो आशा की इफिशियंसी 1 हो गई और सुधा की कितनी आ गई 2। इसी सवाल में अगर ये बोल देता कि सुधा आशा से कम कुशल है, तो मैं फिर 2 मानता x का मान। अगर आप यहाँ भी नहीं जज कर पा रहे ये 1, 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा और तब जाके x के मान निकालने पड़ेंगे। तो x के 2 मान आएंगे, आप इस हिसाब से देख लेंगे कि कुशल किसको रखना है। बिट्टू भाई समझ गए? दोबारा बता देते हैं, दोबारा जानना है, दोबारा जानना है। ओ दोबारा बता देते हैं। आपको आ गया जी भाई साहब समझ? आप ही से पूछ रहा हूँ, डस्टर वाले भाई साहब। हाँ आपको जी ये सूटकेस के कवर से बनी हुई शर्ट पहन के आए हो, आ गया? हाँ ये मैं कर देता हूँ। मैंने माना कि ये 60, मैंने पहली बात तो काम क्यों लिया, क्योंकि मैंने ऑप्शन में 30 और 60 को देखा, उसके हिसाब से मैंने 60 काम मान लिया, 20 का मल्टीपल। तो A और S मिलके 3 काम कर रहे हैं, टोटल काम 60 है, तो हमें पता चला 30-30 करना है। 30 आशा को करना है और 30 सुधा को करना है। अब दोनों की इफिशियंसी 3 है और मुझे ये पता है कि सुधा को ज़्यादा लेना है, तो वैसे तो 1.5 हो गई मिला के। अब ज़्यादा लेना है तो सुधा को हमने 2 मान के देख लिया। हमने कहा इंटीजर में ही मान लेते हैं, तो 2 और 1 माना। अगर इंटीजर में ना आया होता तो नहीं निकाल पाते ऐसे उत्तर, आया था तो निकाल दिया। तो 2 और 1 माना तो चेक किया, 45 दिन आ गया मिलके। और सवाल में भी क्या दिया हुआ था कि हाँ जी 45 दिन में करेंगे, सवाल में भी यही दिया हुआ था। तो मान लिया हमने सही है कि ये 1 कर रहा है और ये 2 कर रहा है। मानना पड़ेगा, बहुत जगह भी मानना पड़ेगा। फिर हमने x मान के वैसे भी बता दिया। बोलो क्या दिक्कत आ रही है, आप बताओ। ये नहीं समझ आ रहा आपको? ओ इसमें तो कुछ नहीं है। मैंने आशा की इफिशियंसी को x मान लिया, तो सुधा की हो गई 3 माइनस x। अब आधा काम करना है आशा ने, तो 30 काम x इफिशियंसी से कितने दिन में होगा, 30/x। और 30 काम 3 माइनस x इफिशियंसी से 30/3 माइनस x। दोनों का टाइम मिला के सवाल में 45 दे रखा है, तो 45 के बराबर रख दिया। फिर देख लिया x क्या है। अगर कोई एक आध 2 सवाल समझ में नहीं आता है तो इग्नोर इज द बेस्ट ऑप्शन। देखिए जिंदगी के बहुत सारे दिन होंगे, कुछ अच्छे लगेंगे कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि उन खराब दिनों पे टिके रहना है और अगले दिन को भी खराब बना देना है, नहीं, इग्नोर।
मैंने ये फील कर लिया जिंदगी में, इतने छोटे से जीवन में मैं इस अनुभव पे पहुंचा कि जिंदगी के हर दिन या हर पल को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता। जो बीत गया सो बात गई। हर दिन खूबसूरत नहीं हो सकता, हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। वक्त बदलता है और ये बदलता रहेगा। वक्त जैसा भी है इसने गुजर जाना है, और ये फैक्ट है। आप जी के देख लीजिए। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि आपके 3-4 दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं लगेगा परमानेंट। मैं बता रहा हूं नहीं लगेगा, बदल जाएगा। इसीलिए बहुत एक्साइटेड नहीं होना। आपके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा। आप ये करके देखिए, आपको पता लग जाए ना कि ये बदल जाना है। ये आज ऐसा है कल फिर ऐसा होगा, बदल जाना है। समझ रहे हैं भाई साहब? और फिर दुख भी नहीं होता ज्यादा, और ज्यादा खुशी भी नहीं होती, और दोनों ही चीजें नुकसानदायक है। ज्यादा खुशी भी, ज्यादा दुख भी। अलग अलग कलर में सवाल लाए हूं आज, इसीलिए आपको बोरियत ना हो। आप बोर हो जाते हैं जल्दी, आपको अच्छा नहीं लगता है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो सुबह सुबह 2 बादाम को कड़वे तेल के साथ फांकें। ऐसे कौन आता, कोई आता था ना ऐसे कोई? अगर आप मोटापे से परेशान हैं, आपका पेट जगह जगह से निकला हुआ है, आपका साइज अदरक की तरह बढ़ता जा रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, गैस ऑन करनी है, उस पर लेट जाना है, सब जल जाएगा। कितनी सुंदर कलर था, सी ग्रीन। सी ग्रीन बोलते हैं इसको, नहीं? टीन ब्लू। ओहो, टील ब्लू। यार कम अंग्रेजी पढ़ा करो साइज के हिसाब से। ए, बी और सी ने मिलकर 10 दिन में नौकरी पूरी कर ली। हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिनों के लिए काम किया। इसने बोला साफ साफ कि ए, बी, सी ने 10 दिन में काम तो पूरा कर लिया। यहाँ पे जॉब की हिंदी इसने नौकरी कर दी बेवकूफ ने। लेकिन सी ने केवल पहले 3 दिन काम किया है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 2 पार्ट में काम हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन किया है, और उसके बाद ए प्लस बी ने 7 दिन किया है। यही मतलब है। और इसने बोला है कि उन पहले 3 दिनों में 37% काम हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 दिनों में 63% काम हुआ होगा। यानी ए प्लस बी एक दिन में 9% काम करते हैं। एक दिन में 9% काम करते हैं। अगर ये एक दिन में 9% काम करते हैं ए प्लस बी, तो इन्होंने शुरुआत के 3 दिनों में कितना किया होगा? 27% ए प्लस बी ने। तो टोटल 37 हुआ है, यानी कि सी ने 10% किया होगा 3 दिन में। आप बताइए, अगर सी 10% 3 दिन में करता है तो 100% 30 दिन में करेगा। सी का पता लग गया हमें कि 30 दिन में करता है, लेकिन सी का पूछा नहीं है ना, दिक्कत ये है। वो तो हमने निकाल दिया ऐसे 100 किया, पूछा नहीं सी का। इसने बोला सबसे तेज कार्यकर्ता बताओ। सबसे तेज कार्यकर्ता किसके हैं? बीजेपी। दिए गए। अब इसने ये दिया है कि ए का 5 दिन का काम बराबर बी का 4 दिन का काम। तो यहां से मैं ए बाई बी निकाल सकता हूं, 4/5। तो आप बताओ ए और बी का दोनों का मिला के कितना आ रहा है एक दिन में, और करते कितना है? 9%। यानी 9 की वैल्यू 9%, 4 की 4%, 5 की 5%। अगर ये 9 ना होता तब दिक्कत होती है। अभी तो ये 9 है, बहुत आसान है। हमने पता लगा लिया कि ए एक दिन में 4% काम करता है और बी एक दिन में 5% करता है। अब निकाल देते हैं। अगर ये एक दिन में 4% करता है तो 100/4 25 दिन में कर लेगा पूरे काम को। ये 100/5 20 दिन में कर लेगा। तो सबसे तेज कार्यकर्ता बी है, जो 20 दिन में इस काम को निपटाता है। आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? बिजनौर साहब, आपको सब समझ आ गया?
बहुत बढ़िया यार। एक चीज जानेंगे, जैसे a प्लस बी किसी काम को मान लेते हैं x दिन में करते हैं, ठीक है। a उस काम को x प्लस a दिन में करता है और b उस काम को x प्लस b दिन में करता है। आपको भी पता है कि x जो है वो a दिन ज़्यादा लेगा और y b दिन ज़्यादा ही लेंगे। दोनों ना मिलके करने से मिलके काम जल्दी होता है, ठीक है। इसीलिए तो जिंदगी मिलके जल्दी कट जाती है, वैसे टाइम लगता है अकेले जियो। साफ साफ आपको पता लग रहा है यहाँ से, नहीं पता लग रहा है यहाँ से? दर्द लगता है आपको मेरे लिए? x इंटू एक्स प्लस ए मैंने मान लिया। ये एक दिन में कितना काम करेगा x प्लस ए, ये एक दिन में कितना काम करेगा x। तो अब आप मुझे बताइए b एक दिन में कितना काम कर रहा है? a काम कर रहा है एक दिन में। अगर a x कर रहा है, a प्लस बी एक्स प्लस ए कर रहे हैं, तो b कितना कर रहा है? a। अरे b a नहीं कर रहा, आपको नहीं दिख रहा कि b a करेगा? अगर b a कर रहा है तो और x प्लस बी दिन में पूरे काम को करता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल काम a इंटू एक्स प्लस बी है b के हिसाब से। और वैसे टोटल काम कितना है? x इंटू एक्स प्लस है। तो जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस ए बी बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। तो ए एक्स से ए एक्स कट, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए बी। तो x बराबर रूट ए बी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि यदि a प्लस बी से a दिन ज़्यादा लेता है और b a प्लस बी से b दिन ज़्यादा लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को अंडर रूट ए बी दिनों में करेंगे। क्लियर है? मैं कुछ सवाल जल्दी से लिख रहा हूँ, आपको 15 मिनट में 4 सवाल करने हैं। नहीं लिख पाए अभी? लिख लिया? इस सवाल को करेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है। दिख रहा है? हाँ दिखेगा, मतलब मैं ही कर देता हूँ, आप मत करिए, रहने दीजिए। देखिए दोनों मिलके पूछ रहा है, तो x का मान पूछ रहा है, अंडर रूट ए बी होगा 25 गुणा 9, 25 का ये 5, 9 का 3, कितना आ गया? 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं। अगला सवाल पे चल रहे हैं। फोटो ले लिया आपने? हाँ फोटो ले ली जल्दी से। कैमरे अपने फास्ट रखिए, नहीं तो आप अलग से DSLR लगवा लीजिए मोबाइल में, अब तो 1,500 में लग रहे हैं। मैं कैसे पहचान लेता हूँ आपको कि आप पीछे बात कर रहे हैं? मैंने पीछे लगवाया हुआ है इस कोट के, कि यहाँ पे फिट करके लाता हूँ 1,500 का, सब दिखता रहता है मुझे कि आप बात कर रहे हो। अरे ऐसे मैंने अंदर से पूरा इसके वायर वगैरह फिट करवाए हैं, आपको नॉलेज नहीं है। तो कल जब आप सो के उठे होंगे आपको पता चला होगा कि आज क्लास नहीं है। आ गए थे यार, ये आपका क्या तरीका रहता है? आप आ जाते हैं, मोबाइल नहीं देखते क्या आप? ओ व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप कहाँ है फिर? ओहो, तो इतने बड़े लैपटॉप पे व्हाट्सएप से फिर वीडियो कॉल वगैरह में दिक्कत नहीं आती? जैसे हमारे तो रहते किताब में छुपा के व्हाट्सएप चलाते रहो, लैपटॉप छुपाना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा आपका ये रहता होगा, मम्मी को लगता होगा लैपटॉप पे काम कर रही है, पढ़ाई क्या कुछ? ये कह रहा है कि a प्लस बी अगर आपने मान लिया किसी काम को x दिन में कर रहे हैं,
तो ए उस काम को x प्लस 5 सही 1/3 यानी कि x प्लस 16/3 दिन में करेगा। बी उस काम को x प्लस 8 सही 1/3, और लिखने में दिक्कत आ रही थी इसलिए हमने ऐसे 0.33 लिख दिया था, लेकिन आप तो समझदार हैं। अब यहाँ से आप x निकाल सकते हैं। x कितना होगा, √16/3 इंटू 25/3। तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5, नीचे 3, ये आ गया 20/3। लेकिन ये पूछा नहीं है सवाल में, ये नहीं पूछा कि a और b मिलकर कितने दिन में करेंगे, एलोन पूछा है, अकेले। तो आपको पता है x का मान अगर यहाँ रख दें 20/3, 16/3, 36/3 बराबर 12, यहाँ रख दें 20/3 प्लस 25/3, 45/3 बराबर 15। तो a इस काम को 12 दिन में करेगा और b इस काम को 15 दिन में करेगा। आगे चलते हैं। किसी को इस फॉर्मूले में भी दिक्कत आ रही है क्या? ए किसी काम को 24 दिन में करता है, नहीं, ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन और सी से 32 दिन ज़्यादा लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। तो आप समझ गए कि सी बराबर ए प्लस बी है। और हम जानते हैं कि हम ए प्लस बी को अगर एक्स माने और हमें ए एक्स प्लस ए मिल जाए, बी एक्स प्लस बी मिल जाए, तो बात बन जाएगी। अब आपको बताइए कि ए सी से कितना टाइम लेता है, +32, तो x प्लस 32 लेगा। और इससे b से कितना टाइम ज़्यादा लेता है, +24, तो ये x प्लस 8 आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 32 है। अगर इसके पास b से 24 रुपये ज़्यादा है और 32 है, तो इसके पास 8 है। 8 से 24 ज़्यादा होगा तभी 32 होगा। अब आप अगर c को भूल जाएं तो आप देख सकते हैं कि a प्लस बी एक्स काम कर रहा है, a x प्लस 32, b x प्लस 8, तो x कितना आ जाएगा यहाँ, √32 गुणा 8, 16 आ गया। सवाल में क्या पूछा, तीनों अलग अलग पूछा है। अगर सवाल में c पूछा होता खाली तो उत्तर 16 हो जाता, और अगर a प्लस बी भी पूछा होता तो भी उत्तर 16 हो जाता। ये नहीं कि a प्लस बी अलग से निकालते। फिर b पूछा है तो 16 और 8 24 हो जाएगा, c पूछा है तो 16 और 32 48 हो जाएगा। a इस काम को 48 दिन में, b 24 दिन में और c 16 दिन में करेगा। चलिए एक सवाल और कर लीजिए ऐसा। कॉपी कर लिया इसको आपने, फोटो खींच ली। डिजिटल इंडिया का दौर है साहब। बटरफ्लाई आपको आ रहा है समझ? आपकी बहुत शिकायत सुननी मैंने, पता नहीं अब सही है कि नहीं, लोग कर रहे हैं। बी फास्ट। आपको आ रहा है जी भाई सब समझ? गुड, पढ़ने में अच्छे हैं। तो आ सकता है इस कंसेप्ट पे सवाल, क्योंकि आया नहीं है, 2017 में भी नहीं आया और 18 में भी नहीं आया। जब कोई काम 2-3 साल तक ना हो तब सवाल आ जाते हैं। ए किसी काम को करने में 20 से 5 दिन, इसका कितना उत्तर आ रहा है, 3.75। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार रोहतक वाले भाई साहब, आप तो कातिल हो सवालों के, लेकिन बाकी चीजों में तो हो एक्स मान लिया। 9 दिन ज्यादा लेता है इससे, ये इससे 5 दिन ज्यादा लेता है, तो x प्लस 4, x कितना आ गया
4 गुणा 9 बराबर 6। तो अगर सवाल में a प्लस बी पूछता तो हम 6 दिन उत्तर बता देते, लेकिन b और c पूछा है तो b इस काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में, और c करेगा 6 दिन में। कई बार बच्चा जल्दीबाजी में जोड़ देता है, 16 आ रहा है किसी का, नहीं जोड़ देता है, उसे नहीं लगता वो b और c जोड़ दिया, जबकि अब तो फिर उसी तरीके से करना है ना कि b आ गया 6 और ये तो 30 एलसीएम आ गया, 6 पंजे 30, 10 तिया 30, तो b और c इस पूरे काम को 30/8 दिन में करेंगे, यानी 3.75 दिनों में करेंगे। 3.75। एक और थोड़ा सा कठिन सा सवाल, इसके भी रिपीट होने के चांस हैं, पहले आ चुका है, प्री में आ चुका है सवाल, होगा तो आपसे अभी भी नहीं है। आप सोच रहे हो उत्तर याद होगा, तो नहीं, मैंने डिजिट बदल दिए हैं, मैंने डिजिट भी बदल दिए हैं। ये सवाल प्री में आया था, सोचिए, प्री एसएससी कितना 4 डेज। बहुत बढ़िया बेटा, बेटा आपको तो मैक्स से अवार्ड मिलना चाहिए सवाल करने के लिए, लेकिन वो आपको मिल नहीं सकता, उसमें कुछ रुकावटें हैं, एसएससी के बच्चों को नहीं मिलता। देखो, ए किसी काम को करने में a प्लस बी प्लस सी से 10 घंटे ज़्यादा लेता है, जबकि बी इसी काम को करने में a प्लस बी प्लस सी से 4 घंटे ज़्यादा लेता है, सी उसी काम को करने में a प्लस बी प्लस सी से दुगुना समय लेता है। समझ रहे हैं आप? तो देखो यहाँ आपने लिखा बीच में a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ सी अगर दुगुना समय लेता है और ये x टाइम लेता है, तो आप मुझे बताइए a प्लस बी कितना लेगा, ये भी 2x लेगा। देखिए, दो आदमी अगर 2x लेंगे तभी तो मिलके काम x दिन में खत्म होगा। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो मैं अलग से करके बता देता हूँ। देखो, a प्लस बी प्लस सी मैंने x लिया और मैंने c 2x लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2x, ये 1 होगा और ये 2। अब यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं a प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी 1, क्योंकि इनकी 2 है इसकी 1, तो ये भी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 2x दिनों में करेगा। लेकिन कॉमन सेंस से आप इतना समझ लेते हैं कि अगर एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, दूसरा आदमी भी 10 दिन में कर रहा है, तो मिलके कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। क्लियर है बात? यही चीज हमने यहाँ पे की कि a प्लस बी प्लस सी x दिन में, तो c दुगुना टाइम ले रहा, सवाल में लिखा, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, तो a प्लस बी भी 2x। अब यहाँ से a के बारे में बोला है कि a कितने दिन में करेगा, x प्लस 10 और b x प्लस 4। आप बताओ अगर यहाँ x होता, अगर a प्लस बी के नीचे x होता, मैं तो डायरेक्ट लिख देता x बराबर √10 गुणा 4। अभी नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ 2x है। अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, तो यहाँ 2x बनाने के लिए मुझे x जोड़ना पड़ेगा और x घटाना पड़ेगा। यहाँ भी 2x होना चाहिए तो मुझे x जोड़ना पड़ेगा और x घटाना पड़ेगा। अब मैं ये तरीका लगा सकता हूँ, अब मैं इस x को कैपिटल X समझ के कह सकता हूँ ये x प्लस y, तो 2x बराबर क्या होगा, √10 माइनस x और 4 माइनस x। अब आप सोच भी सकते हो कि हम x का क्या मान लें। अगर मान लेते हैं आपको क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही लेंगे स्क्वायर करके। अब आप देखो, जैसे मैं मान लेते हैं 1 मानता हूँ तो 9 और 3 कभी √ नहीं निकलेगा बाहर, 2 मानता हूँ तो 8 दूनी 16, 4 x 2 सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, मैंने x 2 रखा तो इधर भी 4 आ रहा है और इधर भी 4 आ रहा है x 2 रखने पे, यानी x का मान कितना है 2। नहीं आ रहा, पता चल रहा होता है ऐसे, तो क्या करते, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते। तो अभी आपको पता चल गया कि x 2 है, तो सवाल में आपसे a प्लस बी पूछा है, तो अगर यहाँ 2 रखेंगे तो a प्लस बी इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 4 घंटे में। अगर a पूछता तो 12 घंटे में, b पूछता तो 6 घंटे में। बहुत सही समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसा सवाल कभी जीवन में पड़ेगा आपके तो कर लेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं होगी, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।